सीधे आपको उचाना लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। को ही सुरक्षित किया है। हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का हमारी सरकार काम करेगी और कर रही है। साथियों, आज मैं आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी आज किए हैं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में 58 यहां पर अनाउंसमेंट किया था। 58 अनाउंसमेंट हुई थी और उनमें से 78 पर काम हमने पूरा कर लिया है। 15 पे काम प्रगति पे चल रहा है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व के वक्ता इस बात को लेकर के बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। वोट तो लेने का काम किया, परंतु क्षेत्र को विकास में पीछे करने का काम किया है। हमने इस हलके में विकास कार्यों के लिए पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया है। और साथियों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो कांग्रेस का 10 वर्ष का शासनकाल रहा है, 10 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने मात्र इस क्षेत्र के विकास के लिए 386 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारी सरकार ने 1409 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। भाइयों, 3 गुना ज्यादा हमारी सरकार ने इस उचाना के विकास के लिए काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां उचाना के अंदर पहली बार हमारी सरकार ने उचाना उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे उपमंडल और अलेवा उप तहसील बनाने की बात हो, हमने इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष आज मुद्दाविहीन हो चुका है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, और क्योंकि उनके कार्य जो ऐसे थे, वो तो जब वोट लेते थे, वोट के समय तो आकर के बड़े बड़े सजग आग दिखाते थे, वोट लेकर के उनको भूल जाते थे और जनता को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। आज मुझे खुशी है बताते हुए, आज जब मैं हरियाणा के इस हाट क्षेत्र में आया हूं, ये हरियाणा का हाट है, और जब मैं वोट मांगने आया था, हमारे देवेंद्र चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि कुछ युवा बोल रहे थे कि सैनी साहब चिंता मत करना, इस कांग्रेस नो गारे की तरह लीप देंगे। भाइयों, विकास के काम में आपका बेटा, आपका भाई इस उचाना के विकास में
हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास से बात कह रहा हूं। साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो वायदे किए थे जब चुनाव चल रहा था, मैंने ये कहा था, अपने हरियाणा के युवाओं को कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी युवा को सरकारी नौकरी लगे, किसी गरीब का बेटा बिना पैसे के नौकरी लग जाए, ये नहीं चाहते थे। और इन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास ये लोग जाकर के पेश हुए और वहां जाकर के एप्लीकेशन दिया कि हरियाणा की सरकार को रोका जाए कि वो रिजल्ट निकाल रहा है और रिजल्ट ना निकाले। मैंने जब चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और लेकर के मेरे को एक चिट्ठी लिखी कि जब तक ये आचार संहिता लगी हुई है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने उनको कहा, चुनाव आयोग को, मुझे तो पता चल गया ये कांग्रेस के लोग ये भलाई के लिए नहीं, ये तो अपनी भलाई के लिए गए हैं वहां पर। और मैंने कहा कि मैं कोई रिजल्ट नहीं निकालूंगा। मेरे हरियाणा के युवाओं को इस बात की चिंता हुई और ये युवा आकर के मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात करने आए हैं। मैंने कहा, करिए, क्या बात आपने करनी है? वो डरते डरते मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हवा ऐसी चल रही है कि कहा कांग्रेस की सरकार आएगी हमें नौकरी नहीं मिलेगी और हमारा आग्रह है आपसे कि आप ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने युवाओं को कहा, मैं कहा देखिए रिजल्ट तो नहीं निकाल सकूंगा क्योंकि मुझे चुनाव आयोग ने कहा है और उसने मेरे को चिट्ठी लिखी है, परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मुझे खुशी है और आज आपका भाई, आपका बेटा ये बड़े फख्र के साथ ये खड़ा होकर के कह रहा है हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बात अपने हरियाणा के युवाओं को कही थी, साथियों, बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया, पहले मेरे 25,000 युवाओं ने हरियाणा के बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने ज्वाइनिंग किया। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। मैं कांग्रेस और अन्य दलों को ये पूछना चाहता हूं, मैं आज हरियाणा के उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं जिस भूमि के ऊपर ये फरमान जारी होता है कि सरकार किसकी बनेगी। साथियों, मैं वहां पर आया हूं। मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं कांग्रेस के लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में गरीब परिवार का जब रिजल्ट निकलता था बेटे का नाम क्यों नहीं आता था? आज हरियाणा का गरीब परिवार पूछना चाहता है। आप ये झूठे अफवाहें उड़ा करके लोगों को गुमराह मत करिए। हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं कि जब रिजल्ट आपकी सरकार में आता था, गरीब परिवार का बच्चा रिजल्ट भी वो पास कर लेता था, परंतु उसका नौकरी में नाम नहीं आता था। वो क्या कारण थे? आप बताने का काम करें। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जब रिजल्ट आता है तो अखबार में नाम छपता है कि वही रिक्शा चालक के बेटे का आज पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, बिना पैसे बिना खर्ची के हो गया है। ये अंतर हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का है। मैंने ये भी वायदा किया था, हमने कई संकल्प लिए थे, क्योंकि ये बात विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है, भाइयों, बदनाम करने में
इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजियो ये बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए। सदमे में पड़े, अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनकी नीति है, जो इनकी नीति है। मैंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था, और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था, और वो खर्चा नहीं दे पाता था। खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। और साथियों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जो साइन हुआ, हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में डायलिसिस मुफ्त हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों बहनों, हमने ये भी संकल्प लिया था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। साथियों, हमने पूरा कर दिया। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऊपर का सारा पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर यह फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल, सारी की सारी फसल, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी, और स्वामीनाथन ने कहा था कि इसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। इन्होंने उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा कुछ भी, अब तो हाथ पैर मार रहे हैं। अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेदी साहब की एक वीडियो, कहा गदी तो घर बीमार पड़ी, पैर मार किराया ले लिया श्यामली का। साथियों, कुछ नहीं बचा कांग्रेस के पास, हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं फंसा। कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है,
बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती है। मैं इनको पूछ रहा था, आपकी सरकार में बुजुर्गों का कितना पैसा बढ़ा, आप बताने का काम करें। एक ने तो 200 रुपए बढ़ाए 5 साल के अंदर, और एक ने 500 रुपए बढ़ाए कांग्रेस ने। ये 10 साल के अंदर 2012-13 के अंदर जब ये पता लगा कि इलेक्शन आ गया, जाते जाते बोल के 1000 रुपए कर दो। परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1000 रुपए भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 11 वर्षों में 2200 रुपए बढ़ाने का काम। और ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी मुद्दा नहीं है। ये तो सोचते हैं कि भाई जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, कहा दोबारा पेंशन लाने का काम करें, ही भैया तो कहेंगे, कहा भाई पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बोल दिया, कहा दोबारा लगाने का काम कराएंगे, कहा ये मुद्दा फंस गया। परंतु हमारे मंत्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, उन्होंने कहा यह हमारी सरकार की गारंटी है, किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं कटेगा। भाई कोई अगर दिक्कत है, कोई उसके अंदर कमी है, उसको वेरीफाई तो करना हमारी जिम्मेवारी है, ये सरकार वेरीफाई करेगी। और साथियों, हमने कहा था बहनों को अपने संकल्प पत्र में, हमने ये कहा था कि हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे। पहले बजट के अंदर हमारी सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं इन कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जहां आपकी सरकारें हैं, जहां आपने वायदे किए थे, वहां जाकर के घूम लें, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वहां बहनों के साथ जो वायदा किया था वो पूरा किया है नहीं किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो वो भी मुआवजा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां तो कई तिरंगा के आदमी हैं। एक ये पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, आम आदमी का भी नाश मार दिया, ऐसा नाम रख लिया, आम आदमी भी कहां जाए। परंतु हरियाणा के अंदर आकर के दोनों कांग्रेस और आम आदमी समझौता कर लिया, दोनों गले मिल गए। मैं सांसद था कुरुक्षेत्र से, इन्होंने मिलकर के कांग्रेस और आम आदमी ने एक प्रत्याशी आम आदमी का कुरुक्षेत्र से तार दिया और एक सबसे बड़ा बयान दिया। मैंने कहा, मगा भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पल्ला तो कुछ है नहीं मखा, परंतु इसने तो मोटा पैसा कमा रखा है, आया यहां से। कुरुक्षेत्र वाला ने साफ करके घेर दिया उसको, कहा वही भेज जो जहां से आया है। ये ऐसे लोग हैं। पंजाब के अंदर भी बहनों के साथ 1000 रुपए देने की बात कही, परंतु आज तक नहीं दिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, यही अगले साल चुनाव हो जाएंगे, मात्र 7-8 महीने बचे हैं, परंतु अभी तक बहनों को 1000 रुपए भी नहीं दिया। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बात बोलती है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करती है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी ने यहां तो बोल दिया कि फसल खराबे का जो बाढ़ आई थी, पहले तो वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि अगर किसी की मुर्गी भी मर जू, उस मुर्गी का पैसा भी दूंगा। साथियों, लोगों की फसल खराब होगी, बाढ़ में चली गई, यहां तो बोल रहा का 20,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में जाकर कह रहा, कहा जी हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपए एकड़ दे दिया। साथियों, इतना झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस और आम आदमी के लोग करते हैं, जनो कोई देखता नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां कोई बोलता है
तुरंत तो बात पहुंच जाती है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में ज्यादा वर्षा के कारण हमारे किसान को, अगर किसी के घर को, अगर किसी के पशु को दिक्कत आई है तो उसका मुआवजा उसके घर पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के 10 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1138 करोड़ रुपया इन्होंने दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर मेरे किसान का 11 वर्षों में फसल का खराबा हुआ 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किसान के खाते में किया है। साथियों, लगातार ये सरकार किसान हित में काम कर रही है। साथियों, आज मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं, और आज क्योंकि देवेंद्र चतुर्वेदी जी ने जो आज इतना भव्य ये कार्यक्रम रखा है और इन्होंने मांग पत्र भी दिया है कि हमारे इस क्षेत्र की मांगों के लिए उन्होंने कहा है, और मैं एक और बीच में बात कह करके फिर बात को शुरू करूंगा। पिछले दिनों एक मुद्दा और मिल गया, कहा जी राम जी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा एजिटेशन करने की बात करी। जितना भ्रष्टाचार इनके समय में इस मनरेगा में होता था, आदरणीय मोदी जी ने उस का नाम बदल करके उसको एक स्ट्रीमलाइन किया है। आज लोगों को इसके माध्यम से 100 दिन की गारंटी नहीं, 125 दिन की गारंटी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इसके ऊपर कांग्रेस ने 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने जी राम जी में 1,51,282 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया है। इसके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाया है, परंतु इनके पास मुद्दा नहीं, बिना मुद्दे के बात करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी पूछना चाहता हूं, आपने तो यह भी कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम भी कर रहे हैं। साथियों,